₹51 से लेकर 450 करोड़ की नेटवर्थ तक लेट धर्मेंद्र जी का एक ऐसा अनोखा सफर जो 60 साल के अंदर $54 मिलियन की लेगेसी बना गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुर्ष कौशिक और इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि धर्मेंद्र पाजी की नेटवर्थ कितनी थी। 89 की उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन इसके अलावा उनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, कितनी कितनी गाड़ियां थी और कैसे उनकी नेटवर्थ बनी $54 मिलियन की। जी हां दर्शकों, लेकिन शुरुआत के तौर पे आपको यह बताता हूं कि 1960 में जब उनका डेब्यू हुआ, उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरे हम भी तेरे जब रिलीज हुई, तब उन्होंने उसकी फीस ली थी मात्र ₹51, मात्र 51 रुपीज। ₹51 का शगुन बतौर फीस उन्हें मिला था बैक इन 1960। लेकिन 2025 में अब जब उनका देहांत हुआ है तो उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 450 करोड़ से भी ज्यादा है। और ये सारी जो वेल्थ है ये उन्होंने एक्यूमुलेट करी है थ्रू फिल्म्स, रियल एस्टेट एंड प्रोडक्शन वेंचर्स एंड साथ साथ उनके कई बिजनेसेस भी चलते हैं। इसी वजह से वो 450 करोड़ के इंसान हैं और 450 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्हें सिर्फ ₹51 की फीस भरी मिली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैसे अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को बढ़ाया वो मैं आपको बताता हूं। पहले आपको बताता हूं कि इनका सबसे बड़ा हिस्सा नेटवर्थ का कहां से आता है। लोनावला के अंदर इनके पास एक 100 एकड़ का फार्म हाउस है। उसकी वैल्यू दर्शकों करोड़ों रुपए में है। आप खुद देखिए दर्शकों, अगर 100 एकड़ का लोनावला फार्म हाउस है तो वो कितना महंगा होगा। वो धर्मेंद्र जी का ही था और 100 एकड़ के फार्म हाउस की वजह से ही 50 से 60 करोड़ की वेल्थ इनकी टोटल वेल्थ में ऐड हो जाती है। इसके अलावा इनकी महाराष्ट्र के अंदर कई जगह अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं, जिसकी कीमत 17 करोड़ के पास बताई जा रही है। यानी एक बहुत बड़ा फार्म हाउस, 17 करोड़ की कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, जहां से अलग अलग तरह की रेंटल इनकम्स भी आती हैं, वो इनकी प्रॉपर्टी में ऐड करता है। इसके अलावा इनके पास एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी है, जिसकी वैल्यू करीब करीब ₹1.5 करोड़ है। जी हां दर्शकों, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज धर्मेंद्र दियोल जी के पास हैं। धर्मेंद्र दियोल जी के पास अलग ही रियल एस्टेट का एम्पायर है। 100 एकड़ का फार्म हाउस, महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगहों पे, मुंबई पुणे जैसी जगहों पे कई सारी प्रॉपर्टीज और एग्रीकल्चरल लैंड के साथ साथ इनके पास अच्छा खासा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये लोनावला फार्म के पास एक लग्जरी रिजॉर्ट भी बनाने की सोच रहे थे। वहां पे 30 कॉटेजेस ये डालने का प्लान था। वो प्लान इनकी जीवनी में तो कंप्लीट नहीं हुआ, इनके जीवन पूरे सर्कल में, लेकिन अब हो सकता है उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि भैया एक प्लान है एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने का लोनावला के फार्म के पास, जहां 30 कॉटेजेस होंगी। इसके अलावा इनका जो बिजनेसेस हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये आपको समझाता हूं। इन्होंने होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर एंट्री ली थी 2022 के अंदर। गरम धरम ढाबा सुना होगा आपने, उसके बारे में सुना होगा। अलग अलग ब्रांचेस हैं इसकी देश भर में। मूर्थल में भी बड़ी आइकॉनिक ब्रांच है और ऐसी अलग अलग ब्रांचेस के साथ गरम धरम ढाबा से इन्होंने काफी इनकम कमाई और गरम धरम ढाबा अब वन ऑफ द गो टू प्लेसेस है फॉर इंडियन फूड लवर्स। इसके बाद इन्होंने करनाल हाईवे पे ही मैन रेस्टोरेंट भी खोला। जी हाँ, जो जीटी रोड है, करनाल हाईवे है, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बड़े बड़े ढाबे हैं, वो बहुत पॉपुलर है और गरम धरम के साथ साथ द ही मैन रेस्टोरेंट भी बेहद पॉपुलर है। तो इनका ये बिजनेस वेंचर भी इनकी इनकम में, इनकी नेटवर्थ में अच्छी खासी जोड़ता है। इसके अलावा इनका जो प्रोडक्शन हाउस है उसने भी कई सारी मूवीज प्रोड्यूस की हैं और यमला पगला दीवाना अगर आपने देखी है तो वो इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से प्रोड्यूस मूवी है और वहां से भी जो प्रॉफिट आता है वो इन्हीं का आता है। अब धर्मेंद्र जी वैसे बहुत ही शौकीन मिजाज के आदमी थे और इनके पास एक लग्जरी कार कलेक्शन का भी पूरा सेगमेंट है। इनके पास एक लग्जरी कार कलेक्शंस है। कुछ गाड़ियां लाखों में है, कुछ गाड़ियां करोड़ों में है। लेकिन दर्शकों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गाड़ियां जो आमतौर पे यूज करते हैं, उसके अलावा इनके पास 1960 की फिएट भी है। ये विंटेज कार कलेक्शन में भी
यकीन रखते थे और विंटेज कार्स का प्राइस हमेशा बढ़ता जाता है। इन्होंने 1960 की विंटेज फिएट्स भी रखी हुई हैं, साथ साथ 1960 के दौर की ही मर्सिडीज बेंज की कई सारी गाड़ियां इनके पास हैं। इनका स्टारडम जब पीक पे था 1970s, 1975 जब शोले आई और उस टाइम पे इन्होंने तब ये विंटेज कार्स कलेक्ट करने का शौक रखा और तब से लेकर आज तक इनके पास कई सारी वैसी गाड़ियां मेंटेन है। अब इनकी बात कर लेते हैं एक बार कि फिल्म से कितने पैसे कमाए और फिल्म करियर से क्या क्या अर्निंग्स आई। देखो इनका लॉन्ग करियर ने 60, 70s, 80s और 90s के बियॉन्ड गया और 60, 70s, 80s में ये देश के सबसे बड़े हीरो में थे। इनकी फिल्म्स जैसे फूल और पत्थर, शोले, चुपके चुपके और कई सारी मूवीज बहुत हिट रही। लेकिन हाल ही में जब करण जौहर की मूवी रॉकी और रोहनी की प्रेम कहानी की रिलीज हुई 2023 में, तो तब भी इन्हें 5 करोड़ रुपए उस मूवी से मिले। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने कई सारे रोल्स किए हैं। लाइफ इन अ मेट्रो में भी इनको अच्छी अर्निंग्स मिली थी। उसके अलावा तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो मूवी आई थी रोबोट के ऊपर, जो शाहिद कपूर के साथ मूवी आई थी, वहाँ पे भी इन्होंने अच्छे पैसे कमाए और ये दोबारा एक्टिंग की दुनिया में आ गए थे 2023-2024 के बाद एंड ही वाज डूइंग प्रीटी वेल। अब इनकी आखिरी मूवी भी आ रही है 21, तो वहाँ से भी इनकी अर्निंग्स अच्छी आएंगी। तो दर्शकों, इनके रियल एस्टेट बिजनेस से, रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस से भी और इनकी कार कलेक्शंस मिला के इनकी नेटवर्थ 450 करोड़ रुपए के पार जाती है। और धर्मेंद्र साहब हालांकि खुद चले गए, लेकिन अपनी 450 करोड़ की बहुत बड़ी नेटवर्थ, 450 करोड़ की दौलत अपने बच्चों के लिए पीछे छोड़ गए।